बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स एंड द केमिकल्स, यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद पॉल्यूटेंट और उनके जो इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट पे, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पॉल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? गैस, इन्वायरमेंट में मौजूद जो गैसेज हैं, जिस तरह आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो जो लेयर ऑफ गैसेज है ना दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन जो है इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन जो है सांस लेने के अमल में इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और वाटर वेपर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। वाटर वेपर जो है ये मेन रीजंस हैं फॉर दी सस्टेनेबल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन वाटर, स्फीयर मीन सर्कल, यानी कि वो अर्थ का पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज के ऊपर मुश्तमिल है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है तमाम वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ओशन, रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें जो है शामिल है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज मेनली ओशन, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, रिजर्वायर्स। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द डिफरेंट वाटर बॉडीज जो है ओशन जितना भी टोटल वाटर है उसका 97% है। पोलर है, स्कैप्स एंड ग्लेशियर जो है वो 2% है। और ओनली 1% जो वाटर है दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, जिनके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स। व्हाट इज नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेसिकली जमीन के अंदर 100 किलोमीटर तक की गहराई की जो रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ that extend to a depth of 100 kilometer is called lithosphere. Composition इसकी क्या है? The elements made up of 99.5% of the mass of the lithosphere है, वो 11 एलिमेंट बनाते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन है वो 46.6 है, सिलिकॉन जो है वो 27.7 है, एल्यूमिनियम 8.13% है, आयरन जो है दैट इज 5%, कैल्शियम 3.63, और ये डिफरेंट इनकी जो है वो परसेंटेज लिखी गई है। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन सर्कल। द रीजन ऑफ द अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है इसको बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज इकोसिस्टम? द स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे मुश्तमिल है एंड द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, और इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या है। व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एनी केमिकल सब्सटेंस, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो एडवर्सली बुरी तरह अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे, उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और ये इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे इसमें जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट दो तरह के हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो है जो चिमनीज से डायरेक्टली निकलते हैं और चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट से और एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट से निकले थे थ्रू वेरियस रिएक्शन, वो ज्यादा टॉक्सिक चीज प्रोड्यूस होंगे, वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शन प्रोड्यूस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। डिस्कस दी पॉइजनस इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस एंड कॉजेस सफोकेशन। ये बड़ी पॉइजनस गैस है और ये सांस लेने में प्रॉब्लम करती है। ये क्या करती है? ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन ने मिलना था, तो वहाँ ब्लड में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको भी जो है वो बाहर मूव कर देता है। इसका देर पर एक्सपोजर जो है लीड टू दी, पहले सरदर्द होगी, फिर थकावट और फिर जो है वो बेहोशी, और इवेंचुअली अगर इसका एक्सपोजर लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो दैट कॉजेज डेथ। हाउ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एक्ट एज पॉल्यूटेंट। ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है इनकी पंजेंट ऑर्डर होती है और ये बड़ी इरिटेटिंग और ये भी सफोकेटिंग, यानी कि इंसानों के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका मेजर सोर्स जो है बर्निंग ऑफ कोल होता है। They produce sulfate aerosol which causes severe respiratory problems among the older people. ये
ओल्ड पीपल के अंदर जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो करते हैं, और ये इट इज आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पोल्यूशन? तो इसके दो सोर्सेज हैं, एक नेचुरल सोर्स है और एक ह्यूमन एक्टिविटीज है। नेचुरल सोर्स में क्या है? पैडी फील्ड, यानी कि जो पैडी फील्ड्स हैं, यानी कि जो राइस वगैरह जहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। एनारोबिक डीकंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद है, जो वाटर में मौजूद है, वो भी जो है वो एक सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि मीथेन का। ह्यूमन एक्टिविटीज में मेजर सोर्सेज का जो है वो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोलियम, कोल, वुड, ये भी जो है वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकार्बन को इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन गिव इट्स कॉजेज? द रेन वाटर हैविंग पीएच लेस देन 5 इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसा रेन वाटर जिसकी पीएच 5 से कम है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। इसकी कॉजेज क्या है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर और जो नाइट्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये सल्फर की एग्जांपल है, सल्फर और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड रेन के साथ मिलकर एसिड रेन का जो है बायस बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये और भी इसमें जो है शामिल चीजें हो सकती हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट में जब एसिड रेन जो है वो सॉइल के ऊपर गिरेगी तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको निकाल देगी, और वो क्या करेगा? फिर डैमेज करेगा लीव्स को, प्लांट्स को, ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट को जो है वो करेगा। फिर ये जो एलिमेंट्स वहां से जो निकलते हैं, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, कैडमियम वगैरह, ये एल्यूमिनियम कैडमियम जो है जब किसी वाटर बॉडी में गिरेंगे तो वाटर बॉडी में मौजूद फिश जो है उनके क्लाउड्स को जो है वो बंद कर देंगे, और उसको अंदर सफोकेशन करेगा, अल्टीमेटली फिशेज जो है मरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बिल्डिंग मटेरियल को डायरेक्टली जो है वो डैमेज करता है, फॉर एग्जांपल स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट वगैरह एक्सेट्रा। ताजमहल को जो है इसमें जो है वो एसिड रेन की वजह से जो है वो स्टोन कैंसर जो है यू कैन से के इसी वजह से जो है वो हो रहा है। What is smoke? There are different types of smoke. Smoke basically is the combination of smoke and fog. ये smoke and fog का combination है, इसकी दो types हैं, reducing smoke और oxidizing smoke। ऐसी स्मोक जिसके अंदर जो है इस रिड्यूसिंग स्मोक को हम, इसका दूसरा नाम क्लासिकल स्मोक भी है, और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का दूसरा नाम फोटोकेमिकल स्मोक भी है। ऐसी स्मोक विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसमें मौजूद होगा वो रिड्यूसिंग स्मोक है, और जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यानी कि ओजोन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो स्मोक की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। इसकी जो है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज है जो बनता है by the reaction of pollutants and the water droplets in the environment. What are the condition of the formation of smoke? Condition जो है formation of smoke की तीन condition है। पहला, there must be volatile organic compound emitted by the vehicles. The presence of sunlight so that some of the reaction may occur at a rapid rate, और little movement of the air जो है, these were the necessary condition for the formation of smoke. ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? बात का ऐसे भी पूछ सकता है कि the characteristics of ozone. ओजोन बेसिकली एक गैस है, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, और इसकी नॉर्मल ओवरहेड जो अमाउंट है दैट इज 350 डॉप्सन यूनिट। हाउ ओजोन एक्ट एज पोल्यूटेंट? ओजोन जो है इट इज ब्लेसिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ब्लेसिंग इन स्ट्रेटोस्फीयर बट इट इज पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फीयर। जब ये ट्रोपोस्फीयर में आता है तो ये डैमेज करता है आइस को, एस्थमा को बढ़ाता है, एग्रीवेट एस्थमा, इट डिक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यू, इट इज हार्मफुल फॉर टू द प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स जो है, इसको इवन जो है ये रबर की इलास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है। व्हाट इज ओजोन? ये ओजोन और बेसिकली क्या है? जब ओजोन की कमी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, पर्टिकुलर पोलर रीजन के अंदर ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन सितंबर टू नवंबर इज कॉल्ड ओजोन होल। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओवर द और पोलर रीजन ड्यूरिंग द सितंबर टू नवंबर इज कॉल्ड ओजोन होल। एक्सप्लेन द टेम्परेचर वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ओजोन। अब ट्रोपोस्फीयर जो है, जो जीरो से लेके यानी कि जमीन की सरफेस से लेके 15 किलोमीटर तक का एरिया, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो है टेम्परेचर विद द हाइट यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। उसकी वजह यह है कि जमीन के नजदीक जब सूरज की शुआएं जो है वो उसके साथ टकराती हैं तो जो री इमिट होती हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो ये जमीन के करीब वाला हिस्सा जो है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। जबकि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है वो टेम्परेचर की वेरिएशन कुछ इस तरह से है कि ये टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड या विद द इंक्रीज इन हाइट, ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में जो है वो उसका टेम्परेचर